दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया। कैसा लग रहा है पढ़ के? क्या मेरी आपने प्रीवियस क्लासेस देखी? मजा आ रहा है ना आपको? मुझे पता है यार, जितनी भी मैं क्लासेस कराता जा रहा हूँ या जितनी भी क्लासेस मैं कराऊंगा, उन क्लासेस में आप एक बात को याद रखना, अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली और सारी की सारी मेरी वीडियोस देख ली, तो आपको हिंदुस्तान में किसी का बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ अब मिलने वाला है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक मिलेगा आपको। बस आपको करना क्या है, मेरी वीडियो मेरे चैनल पे जाएं, त्रिलोक इनोवेशन चैनल पे जाएं। वहां जाने के बाद आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो चीज आप मुझसे ले रहे हैं उसके बदले मैं केवल और केवल एक सब्सक्राइब चाह रहा हूं आपसे, एक सब्सक्रिप्शन। उसका कारण है क्योंकि उसके बाद अगर मैं जितनी भी नई वीडियो बनाऊंगा तो एटलीस्ट जो मेरे सब्सक्राइब्ड है उन पर वो सारी की सारी वीडियोस पहुंचेंगी और उनको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। ये बात समझ में आई? इसलिए मैं इस चैनल को सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइब नहीं है तो उनको मेरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं, और बेल आइकन पे बटन पे आप साइन ओके कर दें। ये बात समझ में आई? चलिए, अब मैं बात करता हूं आज की नेक्स्ट क्लास की। आज डीसी थ्योरी की तीसरी क्लास है दोस्तों। इस क्लास में आप धीरे धीरे अपना लेवल इंप्रूव करते जाएंगे और आपको यकीन मानो, आपको लगेगा कि हाँ यार मैं सब कुछ कवर कर रहा हूं। बस आप पेशेंसफुली इन सारी क्लासेस को देखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, कलर पेन में नोट्स बनाएं, जिससे आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि नोट्स जिंदगी में आपको सिर्फ और सिर्फ वन टाइम्स बनाने हैं। ये बात समझ में आई? केवल एक ही बार बनाना है, उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं और सीधा पेपर देने जाना है। इस बात की गारंटी 100% आपका पेपर निकलेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आज की जो पूरी की पूरी क्लास है जो आप देख रहे हैं, इसमें कई सारे ग्राफ वगैरह देख रहे हैं, कई सारी चीजें आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो आज की क्लास क्या है ना, बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छी है और न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि यार क्या करना है आज की क्लास में, ठीक है ना। आज मैं आपको पिछले जो मेरी क्लास थी डीसी थ्योरी की, जो दो क्लासें हो चुकी, ये तीसरी क्लास है। तो पिछली जो सेकंड क्लास थी उसमें मैंने कंपोनेंट्स एलिमेंट्स पढ़ाए थे, कई सारे टाइप के एलिमेंट्स पढ़ाए थे। तो वो मैंने थ्योरी बेस पे बताए थे कि भाई एक्टिव कंपोनेंट कौन से होते हैं, पैसिव कंपोनेंट कौन से होते हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में अभी जो पेपर आ रहे हैं, जैसे कि इसरो टेक्नीशियन भी है, और यदि आप एमपी टीसीएल दें, एमपी सब इंजीनियर दें, व्यापम सब इंजीनियर दें, एमपी का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जाम देंगे, तो वहां पे मैंने अभी रिसेंटली सारे के सारे पेपरों को एनालिसिस किया। और इवन हिंदुस्तान में जितने भी जेई या आईटीआई से रिलेटेड आप क्वेश्चन मतलब पेपर दे रहे हैं, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो बच्चा जेई का है वो आईटीआई को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। कारण क्या है? वो सोचता है कि मैं थोड़ा डिप्लोमा हूं और मैं अच्छा कर लेता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, दोनों का लेवल सेम है। बस कितना अंतर आता है मैं बता देता हूं। डिप्लोमा थोड़ा ऊपर इसलिए चला जाता है क्योंकि उसमें हार्ड न्यूमेरिकल आने लगते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल ही आने लगते हैं, और अलग टाइप के थोड़े से मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन अगर आप यूपीपीसीएल का पेपर उठा लेंगे तो यूपीपीसीएल के जो टीजी2 का पेपर अगर आप उठा के देख लें तो बहुत सॉलिडली पेपर बनता है, उसको जेई वाला भी नहीं कर पाता। ये बात भी समझ लेना। तो इसलिए मेरा जो सिलेबस है ना, आप इसको बेसिक टू एडवांस लेवल है, मतलब जिसकी जर्नी जहां खत्म हो रही है वो क्लास वहां तक देखे। और जैसे जैसे आप पूरा, अगर मेरी क्लास आपने पूरी देख ली तो फिर आप किसी भी पेपर में बैठ जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं रहा। 100 आउट ऑफ 100, मतलब पूरी गारंटी नहीं लेता मैं 100 आउट ऑफ 100 की। मेरा कहने का मतलब ये है 100 आउट ऑफ 100 का, आप अपना अच्छा बेस्ट दे पाएंगे। हालांकि 100 में से 100 किसी के नंबर नहीं आते, मेरे भी नहीं आए, लेकिन ये हो जाता है कि आप लोग जब उस पेपर को देने बैठेंगे तो मैक्सिमम स्कोरिंग कर पाएंगे आप अपने कैरियर की। अभी तक के रिकॉर्ड में आपने पहले जब मेरी वीडियो नहीं देखी तब आप पेपर देने जाते हैं, या अब आप पेपर देने जाएंगे, फिर मेरी वीडियो देखने के बाद आप पेपर देने जाना, आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंट आएगा और आपको लगेगा कि यार मेरी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट्स अब हम आज पढ़ेंगे दूसरे तरीके से। आज ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं, इन कॉन्सेप्ट को मैं ग्राफ थ्योरी पर समझा रहा हूं कि ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आजकल ये नए टाइप के ग्राफ बने हुए आने लगे हैं। ये ग्राफ दे देगा और ग्राफ में पूछेगा ये किस कंपोनेंट का ग्राफ है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। वो सारी की सारी मैंने बेसिक नॉलेज यहां पे आपको नोट डाउन करा दी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बेसिक नॉलेज मैंने आपको कंप्लीटली नोट डाउन करा दी है। इस बेसिक नॉलेज के आधार पे हम ये वाले क्वेश्चंस को हिट करते हैं। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस बेसिक नॉलेज के आधार पे हम क्या करते हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हिट करेंगे। ये अभी जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, मैं आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर कंपोनेंट। लीनियर कंपोनेंट को हिंदी में, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लीनियर कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखीय अवयव। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेखीय अवयव। लीनियर का मतलब ये होता है कि अब हम ग्राफ में उसको कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज लीनियर है या नहीं है। भाई जब किसी भी एलिमेंट का या किसी भी अवयव का ग्राफ अगर
मूल बिंदु से होके गुजरता है। किससे होके गुजरता है दोस्तों? मूल बिंदु से होके गुजरता है। या और इंग्लिश में बोले तो ओरिजिन पॉइंट, द ग्राफ विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब कोई भी ग्राफ जब ओरिजिन से पास होता है या मूल बिंदु से होके गुजरता है तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? दूसरी बात इसकी पहचानने की ये है कि इसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि बी अपॉन आई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। v अपॉन आई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसकी ढाल या प्रवणता हमेशा, उसकी वैल्यू हमेशा एक आएगी। एक का मतलब, कहने का मतलब कांस्टेंट आएगी। यह बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट यह है कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। कैसा होगा दोस्तों? ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, जो कि किससे पास कर रहा होगा? ओरिजिन से। चाहे तो वो ऐसे चला जाए, चाहे वो ऐसे चला जाए, कहीं भी चला जाए। ये बात समझ में आई? तीसरी बात, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। चौथी बात इसकी क्या है? हमेशा ओम के नियम को फॉलो करते हैं। आज फिर ओम्स लॉ आ गया। आप लोगों को लगता होगा कि सर ओम्स लॉ कब पढ़ाएंगे? इसके बाद जो अगली क्लास है वो ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल लॉ की है और कुछ पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की है। ये बात समझ में आई? चलिए, अगला पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि ये तो लीनियर का है, इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे तो ये नॉन लीनियर की कंडीशन है। पहली बात, इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं होगी। इसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं होगी। ओरिजिन से नहीं गुजरेंगे। ये बोल रहा है हमेशा मूल बिंदु से गुजरेंगे, ये हमेशा ओरिजिन या मूल बिंदु से नहीं गुजरेंगे। ठीक है, ये ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, ये ओम के नियम का पालन करेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अब बात करते हैं हम एक्टिव कंपोनेंट की। दोस्तों, मैंने थ्योरी के आधार पर एक्टिव कंपोनेंट के बारे में आपको ये नॉलेज दी थी कि ऐसे कंपोनेंट जो किसी भी सर्किट को, ऐसे कंपोनेंट जो किसी भी सर्किट को इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी देने की ताकत रखते हैं, उन्हें एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई थी? ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। लेकिन अगर हम कोई ग्राफ बना के दे दे और हमसे ये पूछे कि बताओ ये ग्राफ एक्टिव एलिमेंट का है या नहीं, तो हमारे पास वो थ्योरी काम की नहीं होगी। उसके लिए हमें एडवांस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो कि यहां लिखी हुई है। भाई, ग्राफ अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, किस में बन रहा है? सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात समझ में आई? सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है तो वो एक्टिव एलिमेंट होगा या नहीं होगा, ये आप मुझे बताएंगे। मैंने तो यहां एक कंडीशन लिख दी, ठीक है ना? ये आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए है कि जिससे आप खुद से भी थोड़ी मेहनत करें। मैं इसको छोड़ के पहले ये चीजें समझा देता हूं। इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव होगी। इस बात का मतलब ये है कि v अपॉन आई का ग्राफ, क्या दोस्तों? v अपॉन आई का ग्राफ हमेशा कैसा होगा? v अपॉन आई का ग्राफ हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आई? चलिए, वोल्टेज सोर्स होते हैं, करंट सोर्स होते हैं और बैटरी। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स और बैटरी, ये सभी के सभी एक्टिव एलिमेंट होते हैं। अब हम फिर से इसी पे आते हैं जो मैंने कमेंट में बोलने के लिए बोला। जो ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनते हैं, जो ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनते हैं, वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? एक्टिव एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? अभी जब मैं ये सारे के सारे ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, आपकी कहानी एकदम से क्लियर हो जाएगी। ये पॉइंट्स एकदम से क्लियर हो जाएगा और इनसे आने वाले क्वेश्चंस आप वन टाइम में ही हिट कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, बस ये दो पॉइंट और समझ लीजिए। पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जिनकी स्लोप कैसी होती है दोस्तों? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जिनकी ढाल v अपॉन आई का जो रेशो है, यदि पॉजिटिव आ रहा है तो पैसिव, अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक्टिव। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, यहां पे अगर हम देखते हैं कि बाइलेटरल एलिमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ऐसे एलिमेंट जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है ना? चतुर्थांश क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा। ऐसे ग्राफ जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वो हमेशा और प्लस में वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। मिरर इमेज मतलब थर्ड में और फर्स्ट में एक जैसी इमेज बना रहे हो, एक दूसरे की रिफ्लेक्ट इमेज हो, तो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? बाइलेटरल। अदरवाइज उनको बोलते हैं यूनिलेटरल। और मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि बाइलेटरल एलिमेंट और यूनिलेटरल एलिमेंट कौन से होते हैं। बाइलेटरल एलिमेंट थ्योरेटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं वो यूनिलेटरल होते हैं, और जिनका करंट की डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये करंट की डायरेक्शन से डिपेंड ही नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज ही नहीं करते, तो इनको बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं इन ग्राफों को बहुत ही डीपली समझाऊंगा। आप इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, इस वीडियो को गहराई से देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो है ये वाला। अब इस ग्राफ को हमें बताना है कि ये क्या क्या है। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट समझा देता हूं दोस्तों। ये क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट होता है सेकंड, ये क्वाड्रेंट होता है थर्ड,
और ये क्वाड्रेंट होता है फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 4। क्या आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज हो गई कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं? ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे कि ये ग्राफ एक्चुअलिटी में है क्या है। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है? बिल्कुल पास हो रहा है। ये बात समझ में आई? क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है? हो रहा है। क्या ये ग्राफ एक सीधी रेखा में है? तो आप दोस्तों कहेंगे हाँ सर ये सीधी रेखा में है। तो मुझे लगता है आई थिंक स्लोप कांस्टेंट है उसकी और हमेशा मूल बिंदु से गुजर रहा है ना। ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है और ये ओम का नियम का तो फॉलो करेगा। तो ये कैसा है? लीनियर। इसीलिए दोस्तों मैंने यहां क्या लिखा है? लीनियर। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि भाई v अपॉन आई की वैल्यू भी यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ भी v अपॉन आई की वैल्यू। स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है। स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? लीनियर। तो क्या ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा, पैसिव है या नहीं है? तो पैसिव और एक्टिव के लिए मैंने बताया इसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों यहाँ आई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे आई की वैल्यू निगेटिव होती है, यहाँ v की वैल्यू पॉजिटिव और इस तरफ v की वैल्यू निगेटिव होती है। क्या यहाँ पे v अपॉन आई, क्या ये दोनों पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए अच्छे से समझना, ये क्या है? माइनस का v और ये क्या है? माइनस का i। अगर इसके लिए देखें तो माइनस का i है ना। ये यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ये माइनस का i है। आप देखेंगे कि v अपॉन आई ये दोनों प्लस है और स्लोप कैसी है? ये पॉजिटिव। यहाँ पे देखें तो i भी निगेटिव है और v भी निगेटिव है, तो माइनस के v अपॉन माइनस के i, ये क्या हो गया? माइनस से माइनस कट गया तो तब भी ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि यहां भी v अपॉन आई पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव आई भी पॉजिटिव, तो v अपॉन आई पॉजिटिव, या आई भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बटे नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव पॉइंट कट जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये कैसा एलिमेंट है दोस्तों? पैसिव एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई कि पैसिव मैंने क्यों बोला? एक बार और अच्छे से समझ लो। v अपॉन आई का ग्राफ पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ v पॉजिटिव आई पॉजिटिव। अब v अपॉन आई, ये v है तो ये प्लस का v तो माइनस का v, ये प्लस का i तो ये माइनस का i। समझ रहे हैं आप? तो ये माइनस का i तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा और v अपॉन आई फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये एलिमेंट कैसा है? पॉजिटिव। यही लिखा हुआ है कि स्लोप पॉजिटिव तो एलिमेंट भी पॉजिटिव, पैसिव एलिमेंट। अब ये बाइलेटरल कैसे है? मैंने बाइलेटरल का बताया था कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में होना चाहिए। क्या ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में? बिल्कुल है सर। क्या ये मिरर इमेज बता रहा है? बिल्कुल बना रहा है। जैसा ये इस क्वाड्रेंट में इसकी मिरर इमेज यहां बन रही है, देखिए आप, अगर मैं यहां शीशा रख दूंगा तो इसकी रिफ्लेक्ट इमेज ही आप ऐसी बन रही है। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए ये क्या है दोस्तों? बाइलेटरल एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये ग्राफ क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्राफ लीनियर है कि नॉन लीनियर है। दोस्तों यहां तक तो कहानी सही है, ओरिजिन से पास कर रहा है क्या? नहीं, यहां से आके ये इधर की तरफ चला गया, मतलब पहली बात तो ये ओरिजिन को ही क्रॉस नहीं कर रहा। ओरिजिन से स्टार्ट तो हो रहा है पर ओरिजिन को क्रॉस नहीं कर रहा। आप पहले ग्राफ में देखें ये ओरिजिन को सीधे क्रॉस कर रहा है, मतलब पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हमेशा मूल बिंदु से होके गुजरना चाहिए, हमेशा किससे होके गुजरना चाहिए? मूल बिंदु से, चालू नहीं होना चाहिए। चालू होना अलग चीज है, गुजरना अलग चीज है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर है ना? लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है। अगर ग्राफ मूल बिंदु से होके गुजर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे इस वाले ग्राफ को देखेंगे तो ये चालू हो रहा है, मतलब इस बात पे जोर देंगे कि मूल बिंदु से निकलना भी चाहिए और मूल बिंदु से अगर क्रॉस कर रहा है तो फिर एक जैसी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो मैं एक बार को समझ रहा हूं कि ये मूल बिंदु से चालू है, ठीक है, लेकिन मूल बिंदु से क्रॉस नहीं कर रहा क्योंकि ये ग्राफ इस तरफ चला गया है, ऐसे होकर ऐसे चला गया है। तो मतलब इस बात का ये है कि ये नॉन लीनियर है। क्या ये बात समझ में आई? कैसा है? नॉन लीनियर। इसीलिए इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉन लीनियर। दूसरा ये एक्टिव है। एक्टिव क्यों भैया? या v अपॉन आई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन यहाँ v और अपॉन आई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। भाई जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, आपने यहाँ पढ़ा है कि इनकी स्लोप नेगेटिव होती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मिल जाए तो इसमें नेगेटिव को महत्व देना है। किसको महत्व देना है दोस्तों? नेगेटिव को। भाई इस क्वाड्रेंट में देखें, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो v अपॉन आई का ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो v अपॉन आई का मतलब v नेगेटिव है और आई कैसा है? पॉजिटिव। तो v अपॉन आई का ग्राफ कैसा है? नेगेटिव। तो इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो नेगेटिव हमेशा जीतेगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? एक्टिव एलिमेंट। क्या ये पहले क्वाड्रेंट में वैसा ही तीसरे क्वाड्रेंट में? नहीं भाई, ये तो इस तरफ चला गया, इसका मतलब ये बाइलेटरल नहीं है। बाइलेटरल के लिए यह है कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में पहले तो ग्राफ बनना चाहिए
और उसकी दूसरी कंडीशन यह कि एक जैसे होना चाहिए, जुड़वा होना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये कैसा एलिमेंट है, यूनिलैटरल, मतलब एक दिशीय। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब अपन ये वाला ग्राफ समझते हैं। इस ग्राफ में देखो, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अभी मैंने ये कहा था कि ओरिजिन को क्रॉस करना चाहिए और स्टार्ट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओरिजिन से। अब ये सिंगल ग्राफ बना हुआ है, तो क्या ये ओरिजिन से निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। तो कैसा एलिमेंट है भाई? लीनियर एलिमेंट। ये बात समझ में आई। क्या v अपॉन आई का ग्राफ पॉजिटिव है? बिल्कुल है, तभी तो पैसिव है। अगर v अपॉन आई का ग्राफ पॉजिटिव नहीं होता, एक मिनट, हाँ दोस्तों, अगर v अपॉन आई का ग्राफ, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। जो v अपॉन आई का ग्राफ है, एक बार यहां से समझें। जो v अपॉन आई का जो ग्राफ है दोस्तों, क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल है। अगर v अपॉन आई का ग्राफ नेगेटिव होता, तो ये कैसा एलिमेंट हो जाता? एक्टिव एलिमेंट। लेकिन ये कैसा है? पैसिव। अब बात करते हैं कि ये यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है। दोस्तों ये बताओ, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट में एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं है, यहाँ तो कोई ग्राफ ही नहीं है। तो ये कैसा एलिमेंट हो गया? यूनिलैटरल। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया आपको? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। भाई यहाँ v अपॉन आई का ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव। और यहाँ भी v अपॉन आई का ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव। क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? नेगेटिव। क्योंकि v यहाँ पे नेगेटिव है, आई यहाँ पे नेगेटिव है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो v अपॉन आई का ग्राफ पॉजिटिव और v अपॉन आई का ग्राफ पॉजिटिव। तो ये कैसा एलिमेंट है दोस्तों? ये एलिमेंट हो गया आपका पैसिव एलिमेंट। दूसरा, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? भाई ओरिजिन से तो ये पास कर रहा है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये कैसा एलिमेंट है? नॉन लीनियर है। उसके बाद, क्या जो इमेज यहां बनी है वही यहां बन रही है? नहीं भाई, यहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहाँ कर्व लाइन बन रही है। इसका मतलब यह है कि ये बाइलैटरल नहीं है, मिरर इमेज नहीं है ये इसकी, इसलिए कैसा है? यूनिलैटरल। ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चंस में आप देखिए, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है? नहीं, तो सीधे सीधे नॉन लीनियर। ठीक है। क्या ये ग्राफ v अपॉन आई पॉजिटिव और v अपॉन आई यहाँ क्या है? नेगेटिव। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कहानी हो, समझ पा रहे हैं आप? ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, ये प्लस का आई, ये माइनस का आई। यहां देखें तो v अपॉन आई पॉजिटिव है, यहां देखें तो v क्या है? पॉजिटिव, और आई क्या है? यहाँ नेगेटिव। तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव को जिताना है। तो ये ग्राफ कैसा होगा? एक्टिव। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये बाइलेटरल है, ये यूनिलैटरल है। मैंने आपको बताया था बाइलेटरल की कंडीशन क्या है दोस्तों। ये ग्राफ हमेशा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, प्लस उसकी मिरर इमेज भी बनना चाहिए, तभी ये कैसा ग्राफ बनेगा? तभी ये बनेगा आपका बाइलेटरल। अदरवाइज ये कैसा हो जाएगा? यूनिलैटरल। तो क्या ये आपको सारे के सारे ग्राफ अच्छे से समझ में आए, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ दोस्तों? ये बात क्लियर हुई। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस क्लास को आप बार बार देखें जिससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है ना दोस्तों? आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।